क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत प्यारा और बहुत दंदनाता हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एक बार को बच्चा देख के इस क्वेश्चन को डर जाए कि सर करेंगे कैसे, यकीन मानो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बहुत प्यारा इसमें कंसेप्ट यूज हुआ है जो आपको नहीं पता। देखो, जो चीज यहाँ न्यूमरेटर में है वही चीज यहाँ पे भी न्यूमरेटर में है, और देखो ध्यान दो, जो चीज यहाँ डिनोमिनेटर में है वही चीज यहाँ पे भी न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब जो पहले में न्यूमरेटर में है वो दूसरे में डिनोमिनेटर में है, और जो पहले में डिनोमिनेटर में है वो पहले में न्यूमरेटर में है। तो कैसे करेंगे, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो कि जो चीज यहाँ हो वो यहाँ पर हो और जो चीज यहाँ हो वो यहाँ हो, तो कैसे करते हैं, इसका पहला स्टेप ये होता है, लेट्स a अपॉन a प्लस b को क्या मान लो, कुछ भी एक वेरिएबल मान लो k मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने, k। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, k प्लस 1 अपॉन k इंटू एक्स प्लस 1। यहां तक समझ में आया, क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये k इंटू के प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू के, और ये पूरा किस में चल रहा है, एक ब्रैकेट में, इज इक्वल इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगा के k इंटू के मतलब k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कितना जाएगा, k इंटू 1 मतलब k, और इधर है x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फिर से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, तो k का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, k x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगा के लिखेंगे k स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k, और पूरे के अपोन में क्या आ जाएगा, k इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0। अब ये k कहाँ चला जाएगा, 0 में, तो इक्वेशन क्या बच गई मेरे पास, k x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? मेरे हिसाब से सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे, किसी तरह का कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब ध्यान से देखना अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब उस x को अंदर भेज दो, इस x को, तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, इस x की मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा, प्लस में के स्क्वायर एक्स प्लस इस x की 1 से तो प्लस का x और प्लस का k इक्वल टू 0। क्लियर है? हो गया, बस इतना करना था, हो गया। अब ध्यान से देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है सर। मैंने k और x को बाहर निकाल लिया, तो यहां से क्या बचेगा, x प्लस k। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मैंने क्या किया, k और x को बाहर निकाल लिया, तो एक x बचेगा, उधर से k x बाहर, तो k बाहर रखेगा, तो इधर से क्या आ जाएगा, प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, x प्लस k इक्वल टू 0। अब पूरे में से x प्लस k कॉमन आ रहा है, बिल्कुल x प्लस k कॉमन आ रहा है, और इधर से क्या बच रहा है, ये kx प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर वही चीज करेंगे जैसे हम कर रहे थे, तो x प्लस k इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा, kx प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 माइनस k, मतलब x इक्वल टू माइनस k, एक तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, और यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, kx इक्वल टू 0 माइनस 1, तो kx इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन k। ये मेरी दूसरी वैल्यू आ गई है x की। क्लियर है? यहां तक सारे स्टेप क्लियर हो होंगे मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं रहा। अब ध्यान से देखो, बस इतना आपने कर लिया, आपका आंसर आ गया, इतना ही करना था इसमें। ठीक है, दिख रहा है ना नीचे तक, ये देखो दिख गया ना, कितना आया, x इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने k को क्या माना था, ध्यान से देखो, तो x इक्वल टू माइनस k, तो x इक्वल टू, और k को मैंने क्या माना था, ये, तो मतलब माइनस और ब्रैकेट लगा के a अपॉन 1 प्लस a प्लस b, एक तो ये वैल्यू आ गई मेरी, मतलब x की एक वैल्यू क्या आ गई है। अब दूसरी वैल्यू क्या है मेरी, x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन k, तो यहां देखो x ऐसे ही रहा, माइनस का 1 ऐसे ही रहा, और k की जगह क्या लिखेंगे, a अपॉन a प्लस b। अब ये a प्लस b कहां चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, और नीचे कितना आ जाएगा, अपॉन में a, तो x हमारा कितना आ गया, x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस b अपॉन में a। ये हमारे दो सॉल्यूशन है। x की वैल्यू बहुत ही प्यारा हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अल्टीमेट सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है,
नोट डाउन कर लो, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। वीडियो ना समझ में आए तो फिर भी एक बार वीडियो को पूरा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। इतने अच्छे से मैंने आपको एक एक स्टेप क्लियर मतलब बताते हुए चला हूं, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आया है और आप तुरंत देख के अपने कंसेप्ट मजबूत कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत शानदार क्वेश्चन है, और करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप। पहले मार्कर कहाँ है, ये रहा। क्या दिया हुआ है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x। ठीक है, क्वेश्चन को पहले एनालाइज करना सीखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हम करेंगे कैसे। ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे x-3 है तो यहाँ पे भी x-3 है, ठीक है। और यहाँ पे 2x+3 है तो यहाँ पे भी 2x+3 है, ठीक है। तो किसी तरीके से मैं इस पूरे का एलसीएम ले लूं, इस पूरे का एलसीएम ले लूं तो एलसीएम में इसके यही आएगा और इधर भी यही है। और हमें पता है जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया हो और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो यही करना है, यही इसमें ट्रिक थी, बाकी इसका कोई काम नहीं। वो देखने में डरावना सा लग रहा है लेकिन है नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2x और ब्रैकेट के अंदर 2x+3, और यहां पे क्या साइन है, फिर प्लस का, और इधर क्या लिखा हुआ है 1, और ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर x-3 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन x-3 और 2x+3। यहां तक क्लियर है। और इधर क्या है, प्लस का 3x+9 अपॉन x-3 और 2x+3 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना हो जाएगा, तो 2 2 4x², फिर इससे करेंगे तो 3 2 6x, और इधर से कितना आ रहा है, प्लस का x और इधर से -3, और अपॉन में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, यही x-3 अपॉन 2x+3। उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको एज इट इज रखेंगे, तो 3x+9 और अपॉन में क्या आ रहा है, x-3 और 2x+3 इक्वल टू 0। अब ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 4x² और प्लस का 7x-3, और नीचे कितना आएगा, x-3 और 2x+3, ठीक है, प्लस 3x+9 अपॉन में x-3 और ब्रैकेट के अंदर 2x+3 इक्वल टू 0। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो न्यूमरेटर हम जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा, ये 4x² प्लस 7x-3 प्लस 3x+9 अपॉन में, पूरे के अपॉन में अब ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x-3 और ब्रैकेट के अंदर 2x+3 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखो, अब ये पूरा उठ के इधर 0 में मल्टीप्लाई चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड वाले चीज मल्टीप्लाई में जाते हैं, तो 0 हट जाएगा तो ये हट जाएगा। अब ये मैं हटा रहा हूँ, अब यहाँ से देखो, ये 4x² ऐसे ही रहा, 7x और 3x प्लस का 10x, ठीक है, और यहाँ देखो 9 और ये तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको भी नहीं सोल्व करना है, इसमें से पहले देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, हमें इसके फैक्टर लेने हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 2 3 × 2 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस माइनस करके तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो क्या फैक्टर होंगे, देखो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस
3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसको रीअरेंज कर लो। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x को आगे रख लिया प्लस 3x प्लस 3 को यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आया सर, 2 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 1। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से पूरे में से x प्लस 1 बाहर निकाल दिया मैंने, तो x प्लस 1 और यहाँ क्या बचा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 0 माइनस 1, मतलब x इक्वल टू माइनस 1। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3/2। दो है x की वैल्यू आ गई। अब लेकिन क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन पे देखो, x माइनस 3/2 नहीं लेना है, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम माइनस 3/2 रखेंगे तो वो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 1 डिवाइड या नंबर डिवाइडेड बाय 0 हमेशा क्या देगा, नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए वो आंसर हमारा नहीं चलेगा, ये हमारा आंसर नहीं चलेगा। हमारा आंसर क्या चलेगा, x। तो x इक्वल टू माइनस 1 ही इसका इकलौता सॉल्यूशन है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन करो, एग्जाम में आने के लायक पूरे चांस है इसके आने के। ठीक है, आ गया तो एक बार को आप पजल हो जाओगे, कर नहीं पाओगे। ठीक है, अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले एनालाइज करना सीखो, ध्यान से देखो। क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 x माइनस 2, और क्या दिया हुआ है x माइनस 2 x माइनस 3। यहाँ पे भी x माइनस 2 है और यहाँ पे भी x माइनस 2 है। तो क्यों ना एक काम कर लेता हूं, मैं पूरे में से 1 अपॉन x माइनस 2 को बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 अपॉन x माइनस 1, और ये तो बाहर आ गया, प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, ये बन गए इक्वल टू 2/3। यहां तक समझ में आया? अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, और जो इसका एलसीएम आएगा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 1 अपॉन x माइनस 2 ये रहा, और यहां देखो क्या आएगा। अब ध्यान से देखना, वरना पक्का मिस्टेक कर दोगे आप। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आएगा x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। ठीक है, और 2/3 तो मेरा एच डी चलेगा ही। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, ये 1 अपॉन x माइनस 2 एच डी रहा। ठीक है, और इधर देखो क्या हो जाएगा, x और x मिलके 2x, क्या हो जाएंगे 2x, और माइनस 3 और माइनस 1 मिलके माइनस का 4। यहां तक समझ में आया? और अपॉन में क्या चलेगा हमारा, x माइनस 1 और x माइनस 3, ये तो अपॉन में चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 2/3। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब नीचे देखो क्या बच रहा है, नीचे देखो ध्यान से, नीचे आ रहा है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, और इधर क्या है 2/3। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या बच रहा है 2x माइनस 4, ऊपर क्या बच रहा है 2x माइनस 4। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा x माइनस 2, ये बचेगा। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है भाई। इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब देखो वो क्या रहा है, इससे ये कट गया। ठीक है, और इधर देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पे भी क्या बचेगा 1। अब देखो कितनी सिंपल हो गई मेरी इक्वेशन। अब मेरी इक्वेशन देखो कितनी सिंपल हो गई। तो क्या बच रहा है, 1 अपॉन x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आ रहा है x माइनस 3, और इधर से क्या बच रहा है 1/3। अब फिर वही काम करना है, कुछ नहीं। देखो कितना सिंपल हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो 1 इंटू 3 एक तरफ इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 1, और इधर से क्या आएगा x माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक? इसको बोलते हैं रिड्यूस करना, क्वेश्चन को अपने अनुसार छोटे फॉर्म में बना देना। क्लियर है यहाँ तक? ये भी एक नया कंसेप्ट है, सीख लो आप, बहुत काम का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो 3 इक्वल टू, अब x की मल्टीप्लाई x से स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस x की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3x,
ठीक है। अब -1 की मल्टीप्लाई x से तो -x और -1 -3 मिलके प्लस का 4, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 3 = x² माइनस 4x और इधर 3 आएगा बेटा, इधर 3 आएगा क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो क्या बच गया इधर से प्लस का 3। क्लियर है यहां तक? अब देखो इस 3 से ये 3 कट गया, क्लियर, इस 3 से ये 3, तो क्या बच गया मेरे पास x² माइनस 4x इक्वल टू 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस 4x इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, अब क्या करना, अब ये नहीं करना है आपको, अब आपको ये नहीं करना है x² इक्वल टू 4x और इस x से ये स्क्वायर कर दिया तो x² इक्वल टू 4, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये बहुत गलत तरीका है। देखो क्यों नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने सॉल्यूशन देगा, 2 सॉल्यूशन, तो ऐसे करोगे पक्का गलत करोगे। तो इसको कैसे करना है, इस पूरे में से पहले कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ गया तो इधर से क्या है x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू मिल गई, क्या दो वैल्यू मिल गई, देखो ध्यान से, एक बार मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 0 और एक बार मैं ये लिख सकता हूं x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना आ जाएगा 4 और यहां से x कितना आ गया 0, मतलब x की दो वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, x की दो वैल्यू क्या क्या हो जाएगी 0 और 4। अब यहां पे देखो रख के देख लो, आंसर आ जाएगा हमारा। आई बात समझ में? ये करने का इसका तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, मतलब हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आप अगर इसमें इसकी मल्टीप्लाई फिर इसकी मल्टीप्लाई बहुत लेंथी हो जाएगा। जो तरीका मैंने बताया उसको अच्छे से देखना, वीडियो को पूरी देखना। अगर ना समझ में आया, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।